दशहरे के दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन कुछ खास कार्य और परंपराएं होती हैं, जिन्हें करना शुभ माना जाता है, जबकि कुछ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं क्या करना चाहिए। एक, पूजा और हवन। इस दिन भगवान राम, देवी दुर्गा और शक्ति की पूजा करें। विजयादशमी का दिन विशेष रूप से दुर्गा माँ की विजय की आराधना के लिए शुभ माना जाता है। दो, शस्त्र पूजा। अगर आपके घर में हथियार हैं या आप व्यवसाय में मशीनरी का उपयोग करते हैं, तो इस दिन उनकी पूजा की जाती है। इसे शस्त्र पूजा कहा जाता है। तीन, रावण दहन देखना। रावण के पुतले का दहन देखना इस दिन का प्रमुख आकर्षण है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। चार, परिवार के साथ समय बिताना। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना और इस त्योहार को मिलजुल कर मनाना चाहिए। पाँच, नई शुरुआत। दशहरा को शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन नए कार्यों की शुरुआत करना या महत्वपूर्ण निर्णय लेना अच्छा माना जाता है। छह, दान देना। इस दिन दान देना शुभ माना जाता है, जैसे कपड़े, भोजन या धन का दान गरीबों और जरूरतमंदों को करें। क्या नहीं करना चाहिए। एक, नकारात्मक विचार या कार्य। दशहरे के दिन किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार, झगड़े या बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। दो, शराब और मांसाहार का सेवन। इस दिन शराब और मांसाहारी भोजन का सेवन वर्जित माना जाता है। तीन, बुरे शब्दों का प्रयोग, अपशब्दों का उपयोग, गुस्सा या दूसरों का अनादर इस शुभ दिन पर नहीं करना चाहिए। चार, अन्याय और असत्य का समर्थन। इस दिन असत्य, छलकपट और अन्याय से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह अच्छाई की जीत का दिन है। पाँच, आलस्य और निष्क्रियता। इस दिन आलस्य और निष्क्रियता से बचना चाहिए। यह दिन ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है। दशहरे का त्योहार हमें जीवन में सच्चाई, अच्छाई और धैर्य की राह पर चलने की प्रेरणा देता है, इसलिए इसे सकारात्मकता के साथ मनाना चाहिए। दशहरे के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इस पवित्र पर्व को सही रूप से मनाया जा सके और इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। यहाँ उन बातों की सूची दी गई है जिनका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। एक, साफ सफाई और सजावट। दशहरे के दिन घर और मंदिर की सफाई अवश्य करें। पूजा स्थल को अच्छे से सजाएं और दीप जलाएं। मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों या फूलों की बंधनवार बांधें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सके। दो, सूर्योदय से पहले स्नान। इस दिन जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले स्नान करना शुभ माना जाता है। गंगाजल या किसी पवित्र जल का उपयोग स्नान में करें ताकि शुद्धता बनी रहे। तीन, पूजा विधि। भगवान राम, माता दुर्गा और शक्ति की पूजा करें। उन्हें लाल फूल, फल, नारियल और मिठाई अर्पित करें। इस दिन विशेष रूप से शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। इसे अपराजिता पूजा कहा जाता है। शमी का पत्ता सोने के समान माना जाता है, इसलिए इसे घर लाकर धन और समृद्धि के लिए रखा जाता है। चार, शस्त्र पूजा। दशहरे के दिन शस्त्र, हथियार, औजार या व्यवसाय में काम आने वाली मशीनों की पूजा की जाती है। यह समृद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है। पाँच, रावण दहन में शामिल होना। इस दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रावण दहन देखने जाएं या घर पर इस परंपरा का पालन करें। छह, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म। पूरे दिन सकारात्मक सोच रखें और किसी के साथ गलत व्यवहार न करें। दूसरों की मदद करना और अच्छे कर्म करना इस दिन अत्यधिक शुभ माना जाता है। सात, शुभ कार्यों की शुरुआत। शुभ कार्यों की शुरुआत दशहरे के दिन अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन कोई नया व्यवसाय, वाहन या घर खरीदने का अच्छा योग होता है। आठ, दान करना। इस दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को अन्न, वस्त्र, धन या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करें।
9 बुराई का त्याग। दशहरे का मूल उद्देश्य बुराई का नाश करना है। इसलिए इस दिन अपने भीतर की किसी बुरी आदत या नकारात्मक विचारधारा का त्याग करने का संकल्प लें। 10 आध्यात्मिक चिंतन। इस दिन आध्यात्मिक चिंतन करना लाभकारी होता है। महाकाव्य रामायण के प्रसंगों का पाठ करें और राम, सीता और लक्ष्मण के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लें। इन बातों का ध्यान रखते हुए दशहरे का पर्व मनाने से जीवन में शांति, समृद्धि और शुभता का संचार होता है। दशहरे के दिन परंपरागत रूप से रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। रावण रामायण के मुख्य खलनायक हैं और उनके पुतले का दहन बुराई के अंत और सत्य की जीत का प्रतीक है। राहुल का पुतला जलाने की परंपरा के बारे में कोई धार्मिक या पारंपरिक संदर्भ नहीं है। अगर आपको राहुल के संदर्भ में कोई स्थानीय या समकालीन प्रथा या घटना से जुड़ी जानकारी है, तो वह कोई विशेष राजनीतिक या सांस्कृतिक संदर्भ हो सकता है, जिसका दशहरे की पारंपरिक मान्यता से सीधा संबंध नहीं है। यदि यह किसी स्थानीय परंपरा या व्यंग्यात्मक गतिविधि से जुड़ा है, तो वह संभवतः उस स्थान या समुदाय की वर्तमान घटनाओं या विचारधाराओं पर आधारित हो सकता है। आप जिस राहुल की बात कर रहे हैं, यदि वह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या राजनेता से संबंधित है, तो यह राजनीतिक विरोध या असहमति का प्रतीक हो सकता है, लेकिन यह दशहरे की पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा नहीं है।